Hello viewers, welcome to my YouTube channel Purvanchal Education Hub. In today's video, we will talk about phrasal verbs. Phrasal verbs, as you all know, form an important part of the English language. They not only enrich our vocabulary, but also make our language sound more natural. This is why native speakers of the English language use phrasal verbs profusely. Learning phrasal verbs can give you mastery over spoken and written English. So without wasting any time, let us dive into the actual content of the video. Phrasal verbs जैसा कि आपको पता है कि एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का, तो इस वीडियो में हमने 12 फ्रेजल वर्ब्स कवर किया है. आइए पहले इन 12 फ्रेजल वर्ब्स को देख लेते हैं. उसके बाद हम दिए गए 12 सेंटेंसेस को देखेंगे और इनमें वन बाय वन फिर फ्रेजल वर्ब्स को फिल कर लेंगे. सो पहला फ्रेजल वर्ब है होल्ड बैक, दूसरा है टर्न इन, थर्ड फ्रेजल वर्ब है टर्न डाउन, नेक्स्ट है होल्ड अप, सी थ्रू, वर्कआउट, make out, run over, run out, shout down, leave off, take after. So these are the 12 phrasal verbs given in this chapter. आइए अब हम लोग 12 sentences को देख लेते हैं. Start reading from where you blank last time. So जो blank है, blank को छोड़कर बाकी जो वर्ड्स हैं, जो सेंटेंस है, उसके मीनिंग को हम लोग गेस करेंगे और फिर इन वर्ड्स को, इन फ्रेजल वर्ब्स को हम लोग उसमें प्लेस करेंगे, पुट इन करेंगे, इंसर्ट करेंगे. सेकंड जो है वो है अ रन अवे कार ब्लैंक द पीपल स्लीपिंग ऑन द पेवमेंट. थर्ड सेंटेंस है I can blank your little game. Fourth sentence है an accident is blank traffic. Moving to the fifth sentence, poverty has blank many of us blank. Sixth sentence says none of his children has blank him. Seventh sentence, the Supreme Court has blank their petition for a remission of the sentence. Eighth sentence, she usually blank at 11 p.m. Ninth नंबर पे जो सेंटेंस है वो है we should first blank the total expenditure of the event. 10th sentence है time is blank for the trapped miners. 11th नंबर पे जो सेंटेंस है the speaker was blank by a group of protesters. 12 नंबर पे जो सेंटेंस से देख लेते हैं द गर्ल कुड हियर वॉइसेस बट शी कुडंट ब्लैंक व्हाट दे वर सेइंग. सो दीज आर द 12 सेंटेंसेस गिवन हियर. ये रहे 12 सेंटेंसेस और इनके बगल में नीली पट्टी पे 12 फ्रेजल वर्ब्स दिए गए हैं. सो आप में से जो लोग इन फ्रेजल वर्ब्स को जानते होंगे या कुछ दिए गए फ्रेजल वर्ब में से कुछ जो जानते होंगे, उन फ्रेजल वर्ब्स को आपने गेस कर लिया होगा कि कौन सा किस सेंटेंस में फिल इन करेंगे. आइए हम इन 12 फ्रेजल वर्ब्स के एक्सप्लेनेशन को, इनकी डेफिनेशन को देख लेते हैं और उसके बाद हम इसको फिल कर लेंगे. सो पहला जो फ्रेजल वर्ब है वो है होल्ड बैक. होल्ड बैक का मतलब होता है टू प्रिवेंट द प्रोग्रेस और डेवलपमेंट ऑफ समबडी और समथिंग. सो किसी के प्रोग्रेस को, उसकी उन्नति को, उसके विकास को, किसी व्यक्ति के या किसी वस्तु के प्रोग्रेस या डेवलपमेंट को रोकना को कहते हैं हम लोग होल्ड बैक करना, होल्ड बैक. दूसरा फ्रेजल वर्ब है टर्न इन, टू गो टू बेड. इसका मतलब होता है कि सोने जाना, सिंपल सा मीनिंग है टर्न इन का. टर्न इन का मतलब सोना, टू गो टू बेड. थर्ड जो फ्रेजल वर्ब है वो है टर्न डाउन. टर्न डाउन का मतलब होता है टू रिजेक्ट और रिफ्यूज टू कंसीडर एन ऑफर, अ प्रपोजल
रिक्वेस्ट एटसेट्रा। सो रिजेक्ट कर देना, अस्वीकार कर देना, या फिर रिफ्यूज कर देना, इनकार कर देना, विचार करने से उसके ऑफर को, उसके प्रस्ताव को, उसके ऑफर को, उसकी रिक्वेस्ट को रिफ्यूज कर देना, कंसीडर करने के लिए, उसको विचार करने के लिए, ये होता है मीनिंग टर्न डाउन का। तो सिंपल सा मीनिंग टू रिजेक्ट, अस्वीकार कर देना, टर्न डाउन। फोर्थ नंबर पे जो फ्रेजल वर्ब है वो है होल्ड अप। होल्ड अप का मतलब होता है टू डिले और ब्लॉक द मूवमेंट और प्रोग्रेस ऑफ समबॉडी और समथिंग। सो डिले कर देना, देर कर देना, या ब्लॉक कर देना, अवरुद्ध कर देना किसी का मूवमेंट, उसकी जो मूवमेंट है, उसकी प्रोग्रेस है, उसको ही किसी व्यक्ति के या वस्तु के मूवमेंट या प्रोग्रेस को डिले करना या ब्लॉक करना, उसको देर कर देना, अवरुद्ध कर देना, रोक कर देना उसकी गति को, उसके मूवमेंट को, उसकी उन्नति को, ये मीनिंग होता है होल्ड अप का। फिफ्थ नंबर पे जो फ्रेजल वर्ब है वो है सी थ्रू। सी थ्रू का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड द ट्रूथ अबाउट ए सिचुएशन और ए कनिंग पर्सन। किसी सिचुएशन की, किसी स्थिति की वास्तविकता को समझ लेना या किसी चालाक व्यक्ति की चालाकी को समझ लेने को कहते हैं टू अंडरस्टैंड द ट्रूथ अबाउट ए सिचुएशन और ए कनिंग पर्सन। ये मीनिंग होता है सी थ्रू का। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है वर्कआउट। वर्कआउट का सिंपल सा मीनिंग है टू कैलकुलेट समथिंग, किसी चीज को गिन लेना, गणना करना, वर्कआउट। सेवेंथ नंबर पे जो फ्रेजल वर्ब है वो है मेक आउट। मेक आउट का मतलब होता है टू मैनेज टू सी, हियर, नोटिस और अंडरस्टैंड समवन और समथिंग। किसी व्यक्ति या वस्तु को देख लेना, सुन लेना, नोटिस कर लेना, ध्यान देना या फिर समझ लेना, ये होता है मेक आउट का मीनिंग। किसी व्यक्ति या वस्तु को देखना, सुनना या समझने को कहते हैं मेक आउट। 8 नंबर पे जो फ्रेजल वर्ब है वो है रन ओवर। रन ओवर का मतलब होता है टू नॉक एंड इंजर ए पर्सन और एन एनिमल विथ ए व्हीकल और बाइक। किसी कार से, बस से या बाइक से किसी व्यक्ति को हिट करना, उसे गिरा देना और उसके बॉडी पार्ट को या उसकी पूरी बॉडी को कुचल देने को कहते हैं रन ओवर। 9th नंबर पे जो फ्रेजल वर्ब है वो है रन आउट। रन आउट का मतलब होता है टू यूज अप और फिनिश अ सप्लाई ऑफ समथिंग। किसी चीज की सप्लाई को पूरी तरह यूज कर लेना या खत्म कर देना, इसी को कहते हैं रन आउट। 10th नंबर पे जो फ्रेजल वर्ब है वो है शाउट डाउन। शाउट डाउन का मतलब होता है टू प्रिवेंट ए स्पीकर फ्रॉम हियरिंग बाय स्पीकिंग लाउडर। सो किसी स्पीकर को की बात को सुनने से रोकने को कहते हैं या उसको बोलने से रोकने को कहते हैं शाउट डाउन। उससे भी ज़्यादा तेज आवाज़ में बात करके स्पीकर को बोलने से रोकना या उसको सुनने से रोकने को कहते हैं शाउट डाउन। लीव ऑफ। लीव ऑफ का मतलब होता है टू स्टॉप डूइंग समथिंग। किसी काम को छोड़ देना, किसी काम को रोक देना या किसी काम को अधूरे में रोक देना, इसे कहते हैं टू लीव ऑफ। लीव ऑफ। 12 नंबर पे जो फ्रेजल वर्ब है वो है टेक आफ्टर। टेक आफ्टर का मतलब होता है टू रिजेंबल। रिजेंबल मतलब के समान दिखना, किसी व्यक्ति या वस्तु के समान दिखना। टू लुक और बिहेव लाइक एन ओल्डर मेंबर इन योर फैमिली। अपने ही परिवार के किसी बड़े सदस्य के जैसा दिखना या उसके जैसा व्यवहार करने को कहते हैं टू रिजेंबल या टू टेक आफ्टर। टेक आफ्टर फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मीनिंग है टू रिजेंबल या टू लुक और बिहेव लाइक एन ओल्डर मेंबर इन योर फैमिली। सो ये 12 इसके डेफिनेशन है फ्रेजल वर्ब्स के। इन 12 फ्रेजल वर्ब्स को हमको दिए गए सेंटेंसेस में फिल करना है। 12 सेंटेंसेस हैं। आइए इन 12 सेंटेंसेस में फ्रेजल वर्ब्स को हम लोग फिल कर लेते हैं। सो स्टार्ट रीडिंग। पहला सेंटेंस है स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम वेयर यू ब्लैंक लास्ट टाइम। सो यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब है होगा वो है लीव ऑफ, जिसका मतलब होता है टू स्टॉप डूइंग समथिंग। सो लीव ऑफ, लीव को हमने पास्ट टेंस में करके यहाँ पे लेफ्ट ऑफ कर दिया है, लेफ्ट ऑफ कर दिया है सेंटेंस को देखते हुए। सो स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम वेयर यू लेफ्ट ऑफ लास्ट टाइम। सो लास्ट टाइम पास्ट टाइम को इंडिकेट करता है, बीते हुए समय को इंडिकेट करता है ये फ्रेज लास्ट टाइम। इसकी वजह से यहाँ पे लीव को पास्ट टेंस में बदल कर लेफ्ट कर दिया गया है और लेफ्ट ऑफ हो गया। लेफ्ट ऑफ का मतलब जहाँ पे छोड़ा था लास्ट टाइम, जहाँ पे पढ़ने का काम छोड़ा था लास्ट टाइम, वहां से
स्टार्ट करने के लिए बोल रहा है। स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम वेयर यू लेफ्ट ऑफ लास्ट टाइम, जहां से अंतिम बार पढ़ना बंद किए थे, रोके थे, वहीं से पढ़ना चालू करो। सो यहाँ पे लेफ्ट ऑफ यानी लीव ऑफ जो है वो राइट फ्रेजल वर्ब होगा इस सेंटेंस के लिए। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अ रन अवे कार ran over the people sleeping on the pavement। So इस सेंटेंस में run over जो है फ्रेजल वर्ब वो अप्रोप्रिएट बैठता है। run over को हमने पास्ट टेंस में बदल के ran over कर दिया है और इसका मीनिंग होता है एक अनियंत्रित कार और रन अवे कार एक ऐसा कार जिसपे कोई कंट्रोल नहीं था ड्राइवर को, रैन ओवर कुचल दिया लोगों को जो कि पेवमेंट पे सो रहे थे। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। आई कैन सी थ्रू योर लिटिल गेम। सो ये यहाँ पे जो ब्लैंक था उसमें अप्रोप्रिएट जो फ्रेजल वर्ब होगा वो होगा सी थ्रू। सी थ्रू का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड द ट्रूथ अबाउट ए सिचुएशन, किसी सिचुएशन की ट्रूथ को समझ लेना या किसी कनिंग व्यक्ति के, किसी कनिंग पर्सन की उसकी चालाकी को समझ लेना। आई कैन सी थ्रू योर लिटिल गेम, मैं तुम्हारा जो छोटा तुच्छ गेम है मैं उसको अच्छे से समझता हूँ, समझ सकता हूँ। आई कैन सी थ्रू योर लिटिल गेम। सो सी थ्रू यहाँ पे अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब है। आई कैन सी थ्रू योर लिटिल गेम, मैं तुम्हारी चालाकी समझता हूँ, समझ सकता हूँ। फोर्थ नंबर पे जो सेंटेंस है ब्लैंक है यहाँ पे, उसका जो अप्रोप्रिएट आंसर है होगा वो होगा होल्ड अप। यहाँ पे राइट फ्रेजल वर्ब है जिसको हमने राइट टेंस में करके चेंज करके होल्डिंग अप करके यहाँ पे फिल कर लिया है। सो पूरे सेंटेंस को देखते हैं। एन एक्सीडेंट इज, यहाँ पे इज तक दिया हुआ था और ब्लैंक है उसमें हमने होल्ड को होल्डिंग करके यहाँ पे फिल इन कर लिया है। सो एन एक्सीडेंट इज होल्डिंग अप ट्रैफिक, एक एक्सीडेंट जो है वो ट्रैफिक के मूवमेंट को रोक के रखा है। होल्ड अप का मतलब होता है to delay or block the movement or progress of somebody or something। so ये एक्सीडेंट की वजह से ट्रैफिक क्या हो गया है, होल्ड अप हो गया है, यानी रुक गया है, धीमा पड़ गया है। फिफ्थ सेंटेंस है पॉवर्टी हैज हेल्ड मेनी ऑफ अस बैक। सो यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब होगा वो होगा होल्ड बैक। होल्ड बैक का मीनिंग होता है टू स्टॉप या टू प्रिवेंट the progress or development of somebody or something, किसी के विकास को, किसी की उन्नति को रोकना। सो गरीबी ने हम में से कईयों के को रोक कर रखा है, यानी हमारे विकास को, हमारी उन्नति को रोक कर रखा है। सो यहाँ पे हैज़ के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट के रूप में हुआ है, इसीलिए यहाँ पे होल्ड को हमने हेल्ड कर दिया है, वर्ब के थर्ड फॉर्म में बदल कर यहाँ पे इसका प्रयोग हुआ है। Poverty has held many of us back। 6 नंबर पे जो सेंटेंस है वो है None of his children has taken after him। So take after यहाँ पे appropriate phrasal verb है। take after का मतलब होता है to resemble किसी के समान दिखना या to look or behave like an older member of your family in your family। none of his children has taken after him। उसे किसी भी बच्चे का चेहरा या बर्ताव उसके जैसा नहीं है, उसके समान नहीं दिखता है। सो यहाँ पे टेक आफ्टर राइट फ्रेजल वर्ब जिसको हमने राइट टेंस में चेंज करके यहाँ पे फिल इन कर लिया है। सो टेक बदल गया है, वर्ब के थर्ड फॉर्म टेकन आफ्टर में हैज के बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। द सुप्रीम कोर्ट हैज टर्न डाउन देयर पिटीशन फॉर अ रिमिशन ऑफ द सेंटेंस। द सुप्रीम कोर्ट हैज टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब होता है यहाँ पे जो फ्रेजल वर्ब अप्रोप्रिएट बैठता है वो है टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब होता है टू रिजेक्ट और टू रिफ्यूज टू कंसीडर एन ऑफर, अ रिक्वेस्ट, अ प्रपोजल एटसेट्रा। सो यहाँ पे टर्न डाउन का मतलब हो गया कि रिजेक्टेड देयर पिटीशन। सुप्रीम कोर्ट ने उनके पिटीशन को, उनके प्रार्थना पत्र को रिजेक्ट कर दिया है, जो कि था रिमिशन ऑफ द सेंटेंस, यानी सेंटेंस का, यानी जो अपराध के लिए जो सज़ा सुनाई गई थी उसमें कमी करने से उसको कम करने से मना कर दिया है, टर्न डाउन कर दिया है। सो टर्न डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट। तो ये यहाँ पे अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब होगा टर्न डाउन, जिसको हमने
और राइट टेंस में बदल कर यहाँ पे फिल इन कर लिया है। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। सी यूजुअली टर्न्स इन एट 11 PM। सो टर्न इन का मतलब होता है टू गो टू बेड, टू गो टू बेड, सोने जाना। सो यहाँ पे अप्रोप्रिएट बैठता है ये फ्रेजल वर्ब। सी यूजुअली टर्न्स इन एट 11 PM। वो साधारणतः 11 बजे सोने जाती है या सोती है। देख लेते हैं 9th सेंटेंस। वी शुड फर्स्ट वर्क आउट द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द इवेंट। सो हमको पहले क्या कर लेना चाहिए, वर्कआउट कर लेना चाहिए टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द इवेंट। सो जो इवेंट है, जो समारोह है या घटना है, जो समारोह है, जो मौका है, उसका जो टोटल खर्च आएगा, जो टोटल एक्सपेंडिचर है, उसको वर्कआउट कर लेना चाहिए, उसे कैलकुलेट कर लेना चाहिए। सो ये वर्कआउट इज द राइट फ्रेजल वर्ब हियर। 10th नंबर पे जो सेंटेंस है, टाइम इज रनिंग आउट फॉर द ट्रैप्ड माइनर्स। जो ट्रैप्ड माइनर्स है, जो माइनिंग का काम करते हैं, कोयला या अन्य कोई मिनरल को खदानों से खोद कर निकालने का काम करते हैं, अगर वो ट्रैप्ड हो गए हैं तो उनके लिए टाइम इज रनिंग आउट। अगर वो फंस गए हैं, खदानों में फंस गए हैं, तो उनके लिए टाइम बहुत कम बचा है, खत्म हो रहा है। सो रन आउट का मतलब होता है कि टू यूज और फिनिश सप्लाई ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की सप्लाई को पूरी तरह यूज़ कर लेना, उसको समय को या किसी और वस्तु जितना बचा है उसको पूरी तरह यूज़ कर लेना। तो टाइम इज़ रनिंग आउट, समय जो है उनके लिए ख़त्म हो रहा है, यानी कि जल्दी अगर कुछ उन्हें नहीं निकाला गया बाहर तो उनकी डेथ हो सकती है। The time is running out for the trapped miners इस सेंटेंस में run out appropriate phrasal verb है, जिसको राइट टेंस में बदलकर रनिंग आउट कर दिया गया है। अगला जो सेंटेंस है वो है द स्पीकर वॉज शाउटेड डाउन। जो स्पीकर है, जो वक्ता है, उनको शाउट डाउन किया गया किसके द्वारा, बाय अ ग्रुप ऑफ प्रोटेस्टर्स। सो उनको बोलने से रोका गया, उनसे भी ज़्यादा आवाज़ में शाउट करके किसी स्पीकर को रोकने को कहते हैं, बोलने से रोकने से कहते हैं शाउट डाउन, या उसकी आवाज़ को, स्पीकर की आवाज़ को सुनने देने से रोकने के लिए जो चिल्लाते हैं और उसको कहते हैं शाउट डाउन। सो यहाँ पे ग्रुप ऑफ प्रोटेस्टर्स क्या कर रहे हैं, स्पीकर को शाउट डाउन कर रहे हैं, उसकी आवाज़ को सुनने नहीं दे रहे हैं, उससे भी ज़्यादा चिल्लाकर। 12th नंबर पे जो सेंटेंस है, द गर्ल कुड हियर वॉइसेस बट शी कुडंट मेक आउट व्हाट दे वर सेइंग। सो यहाँ पे राइट जो फ्रेजल वर्ब होगा वो होगा मेक आउट, जिसका मतलब होता है टू मैनेज टू सी, नोटिस, हियर और अंडरस्टैंड somebody or something, किसी व्यक्ति या वस्तु को देख लेना, सुन लेना, समझ लेना। So the girl could hear voices। जो गर्ल है वो voices तो सुन सकती, सुन पाई, लेकिन वो समझ नहीं पाई। She couldn't make out, यानी she couldn't understand what they were saying। वो समझ नहीं पाई कि वो लोग क्या कह रहे थे। So ये हो गए 12 सेंटेंसेस में 12 फ्रेजल वर्ब्स हमने फिल इन कर लिए हैं। इसी तरह आप और भी फ्रेजल वर्ब्स के एक्सरसाइजेस करके फ्रेजल वर्ब्स को सेंटेंसेस के थ्रू लर्न कर सकते हैं, उनके एक्चुअल मीनिंग को लर्न कर सकते हैं, और कैसे सेंटेंसेस में उनका प्रयोग होता है, इस चीज़ को भी लर्न करके अपनी वोकैबुलरी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इनरिच कर सकते हैं। सो ये था फ्रेजल वर्ब पे आज का लेसन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।